हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे पीएचडी कोर्स के बारे में। पीएचडी कोर्स क्या होता है? पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री है। जो भी पीएचडी कर लेता है उसके नेम के आगे डॉक्टर लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते फिर भी वो अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। इट मीन्स उन्होंने पीएचडी की हुई है, पीएचडी डिग्री ली हुई है। अगर आप भी पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नेम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है। पीएचडी एक उच्च स्तर की डिग्री है एंड इसको अगर आप करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी होती है। अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हैं वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ड्यूरेशन, फीस एंड साथ ही साथ हम दो क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है एंड सेकंड, क्या बीएड जरूरी है पीएचडी के लिए। ये दोनों ही क्वेश्चंस मुझसे कई बार किए गए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। फर्स्ट है हाउ टू बिकम प्रोफेसर एंड सेकंड नेट जेआरएफ पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उन पर मुझे बार बार कमेंट किया गया है। इन दोनों के आंसर भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल चाहते हैं वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, शॉर्ट में पीएचडी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पीएचडी किसको करना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर आप बनना चाहते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तब आप पीएचडी कर सकते हैं। या फिर आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली है मिनिमम 55% से, तब आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करना होता है। नेट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट जेआरएफ क्या है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। कई लोगों को डाउट रहता है कि नेट जेआरएफ अलग अलग है, तो ये एक ही है, एक ही पेपर होता है। लेकिन अगर आपके नेट में मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको जेआरएफ के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। मींस आप रिसर्च फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए एंट्रेंस एग्जाम प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पूरा फुली एक्सप्लेन किया गया है, आपको अच्छे से उसमें समझ आ जाएगा नेट एंड जेआरएफ क्या है। आपका मास्टर डिग्री, उसके बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके बाद आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। पीएचडी का ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर्स का रहता है। किसी किसी कॉलेज में आपको 2 ईयर्स का भी मिलेगा, वैसे इसमें मैक्सिमम 5 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है। 3 to 5 ईयर्स में एक कोर्स कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कि आप इसको डिस्टेंस मोड पर भी कर सकते हैं। ये भी मुझे क्वेश्चन किया गया है। जी हाँ, आप रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड, कई लोगों ने कमेंट किया है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ में क्या हम पीएचडी कर सकते हैं। जी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड से आप इसमें पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीस की। पीएचडी के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है। एक एवरेज हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 20,000 से 30,000 एक साल का। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। प्राइवेट कॉलेज में आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है। साथ ही फीस जो है वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज़ पर, कॉलेजेस पर एंड स्पेशलाइजेशन पर। कहीं कहीं आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है, कहीं पर हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैं आपको बता रही हूँ उससे भी कम में आपका ये कोर्स हो जाए। हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं, किस में स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हैं, किस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बताऊंगी जिनसे आप पीएचडी कर सकते हैं। वैसे आप स्पेशलाइजेशन किसी में भी ले सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पर आपको कुछ ही मेंशन कर रही हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे पीएचडी इन हिंदी, इंग्लिश, सोशल वर्क, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, या फिर आप कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, आपने कॉमर्स साइड से अपना ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट किया हुआ है, तब आप मैनेजमेंट या अकाउंटेंट में आप कर सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पीएचडी एक उच्च स्तर की डिग्री है, इसमें काफ़ी टफ रहता है थोड़ा। आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए जिसमें आपके इंटरेस्ट है, आपकी नॉलेज अच्छी है। ओके, अब हम नेक्स्ट जानेंगे पीएचडी करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में किस तरह से एडमिशन आपको मिलता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका पीजी है। पीजी आपने 55% मार्क्स से है, साथ में आपने नेट भी क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर एडमिशन अगर हम देखें तो कुछ कॉलेजेस हैं जो आपने नेट एग्जाम क्लियर किया है, उसमें जो आपकी परसेंटेज है, मार्किंग है, उसके बेस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड देन आपको एडमिशन मिलता है। तो ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। अदरवाइज आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड देन आपका सिलेक्शन होता है, एडमिशन आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। अगर आप टॉप कॉलेजेस से या टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप नेट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको इजीली एडमिशन मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम उन 2 क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है? तो यस, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तब आपको पीएचडी करना जरूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप जॉब लेना चाहते हैं या फिर आप किसी बड़े कॉलेज में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जॉब लेना चाहते हैं तब आपको पीएचडी करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आपके नज़दीक कोई कॉलेज है तो वहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की जॉब लेना चाहते हैं तो कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको पीजी के बेस पर भी जॉब दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड जो टॉप कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, अगर आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर की जॉब लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पीएचडी जरूरी है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, क्या पीएचडी करने के लिए हमें बीएड भी करना होगा? क्या बीएड के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं? तो नहीं, पीएचडी करने के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। आपने पीजी कर लिया है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, उसी तरह से आप नेट क्लियर करने के बाद आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है। सो इसमें आपको बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं, आप स्कूल लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको बीएड करना ज़रूरी रहता है। सो फ्रेंड्स, पीएचडी कोर्स के बारे में, पीएचडी क्या है, किसको करना चाहिए, या इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर की है। साथ ही जो 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे बार बार किए जा रहे थे, उनका आंसर भी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।